पंखे को 1500 रुपए में खरीद कर, क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपए, 1200 रुपए में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत पूछ रहा है, हानि परसेंट। ठीक है, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है हमारा, इसमें हम प्रतिशत लिखेंगे बस, इसके अलावा बाकी वैल्यू हम नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के हिसाब से। क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपए, तो क्रय मूल्य कितना 1500 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए, 1200 रुपए। ये पूछ रहा है हानि परसेंट, यानी कि ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, हानि परसेंट, ये वाली वैल्यू। तो हानि कब होती है? जब हम किसी चीज को ज्यादा रुपए में खरीदते हैं और कम रुपए में बेचते हैं। तो हमने 1500 में खरीदी और 1200 रुपए में बेची, कितने रुपए की हानि हुई? 1500 माइनस 1200 बराबर 300 रुपए। रुपयों में जो हानि हुई है वो 300 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, लेकिन यहां पूछ रहा है हानि प्रतिशत पूछ रहा है, हानि परसेंट। हानि परसेंट का सूत्र क्या है? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हमेशा हानि परसेंट हो चाहे लाभ परसेंट हो, किस पे निकालते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पे। तो हानि परसेंट का सूत्र है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो सबसे पहले हानि कितने की हुई है? 300 रुपए की। क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपए इंटू 100। ठीक है, काट दो, 5 से 1 घटा 20 बार, 20% की क्या हुई है हानि। ये जो हानि प्रतिशत है ये कितनी है 20%। हमेशा क्रय मूल्य जो है वो 100% होता है। ठीक है, 20% की क्या हुई है हानि। तो इसका जो विक्रय मूल्य है ये 1200 रुपए, ये कितना परसेंट बचा? 80%, 100 में से। अब ये जो 1200 है ना, इसकी वैल्यू है 80%। हमारा आंसर तो आ गया है 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सलीम ने एक वस्तु 700 रुपए में खरीदी, उसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? खरीदी कितने में? 700 रुपए में, क्रय मूल्य 700 रुपए। ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य परसेंटेज में कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, कितने पे बेचा उसने? 12% लाभ पे, तो लाभ हमेशा इधर लिखेंगे हम, 12% लाभ। कितना हो गया 100 और 12 कितने हो गए? 112%। वो पूछ रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य प्रतिशत में तो 112% है, लेकिन रुपयों में कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, कितना है, तो जो निकालना है ना हमें वो हमेशा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो 112% के हिसाब से हमें निकालना है, तो हम ऊपर लिखेंगे 112%, मतलब परसेंटेज नहीं लगाएंगे, 112%। जो दे रखा है 100 नीचे लिखेंगे, वैल्यू इसकी कितनी है 700, 700 काट लो, कितना आया 112 इंटू 7, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 784 रुपए। इसकी जो विक्रय मूल्य है 784 रुपए। ठीक है, अगर ये 12% लाभ की जगह हानि होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसको माइनस कर देते, -12%, तो कितना होता 88%, है ना। उस हिसाब से हम इसकी वैल्यू यहां निकाल लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 884 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु, क्रय मूल्य वाली एक वस्तु 10% हानि पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है प्रतिशत में, लेकिन रुपयों में कितना है 840 रुपए क्रय मूल्य, 840 रुपए क्रय मूल्य। ठीक है, कितने में बेची है ये 10% हानि में, तो हानि हमेशा इधर लिखेंगे, माइनस करेंगे 100 में से 10% हानि, कितना हुआ 90%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। परसेंटेज में विक्रय मूल्य 90 है, लेकिन
रुपयों में कितना है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो निकालना है ना, जो चीज निकालनी है रामबाण विधि में एक है जो, उसे हमेशा क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं। तो 90 जो निकालना है वो ऊपर, तो दे रखा है वो नीचे 100, और 100 की वैल्यू जो दे रखी है ना उसको लिखेंगे जिसमें से निकालना है 840 रुपए। काट लो, ये हमें काट दिया। कितना आया? 84 इंटू 9 कर लो। 8 चौक 9 चौक 36, 3 9 756, ठीक है, 756 रुपए इसका क्या हुआ, ये विक्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीनू ने एक साइकिल 4800 रुपए में 20% हानि पर बेच दी, यानी विक्रय मूल्य 4800 रुपए है उसका, और हानि कितनी हुई है उसको 20% की। तो वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य कितना है। हमेशा क्रय मूल्य 100 मानते हैं, ठीक है। 20% हानि, तो हानि हमेशा इधर लिखेंगे माइनस में 20%, ठीक है। तो कितनी हुई 80% वैल्यू बची उसकी 20% हानि के बाद में। अच्छा, विक्रय मूल्य कितने में बेची है उसने, 4800 रुपए में। तो रुपयों में कितनी है 4800 रुपए। पूछ क्या रहा है उसने कितने में खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य। प्रतिशत में क्रय मूल्य 100 है, लेकिन पैसों में रुपयों में नहीं पता कि कितना है, रुपयों में ये नहीं पता। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो निकालना है उसे हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो हम 100 को लिखेंगे ऊपर, जो आई है वैल्यू 80 जो निकल के आई है हानि के बाद में, इसको लिखेंगे जो दे रखी है उसको नीचे, इंटू 4800 रुपये जो इसकी वैल्यू दे रखी है उसको लिखेंगे। 0 से 0, 8 से ये कट गया 48, 60 बार 60 गुना 100 कितने हो गए 600, 6000 रुपये। तो ये जो इसका क्रय मूल्य आया वो कितना है 6000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 12% लाभ पर, क्रय मूल्य हमेशा क्या करते हैं हम 100% रखते हैं, 12% लाभ पर 896 रुपए में बेच दी। विक्रय मूल्य कितना है 896 रुपए। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। लाभ कितना है 12%, तो लाभ हमेशा इधर लिखेंगे प्लस 12%, कितना हो गया 112%। और इसका विक्रय मूल्य कितना है 896 रुपए। तो रुपयों में वैल्यू है 896 रुपए, ये हमें दे रखी है। पूछ क्या रहा है वो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो वही रामबाण विधि क्या है कि जो निकालते हैं उसे हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर। निकालना क्या है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य परसेंटेज में 100 लिखेंगे, 100 बटे जो दे रखा है 112%, 112 इंटू वैल्यू कितनी है 896, इसको इससे काट लेंगे, ये कटा 8 बार, तो कितना हो गया 8 और 100, 8 गुना 100, ये हो गया अपना 800 रुपये। इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 800 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा उससे नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर 80% की हानि होती है। सबसे पहले लिखो आप क्रय मूल्य हमेशा 100%, ठीक है। 80 की हानि होती है, तो हानि हमेशा इधर लिखेंगे, 100 में से घटाएंगे माइनस 80%। तो 100 में से 80 घटा तो कितना आया 20% रह गया। बेचा कितने पे 80 रुपए में, तो ये जो 20 की वैल्यू है ना, इसको 80 रुपए में ये विक्रय मूल्य इसने इसको बेच दिया, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। अब क्या कह रहा है वो 30% लाभ पाने के लिए वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब 30% उसको लाभ
लेना है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। अभी उसने बेचा है 80% हानि पर, अब उसको 30% लाभ चाहिए उस पर, तो लाभ को हमेशा हम किधर लिखेंगे, इधर, प्लस 30%, कितना हुआ, 130% हो गया। अब देखिए, ये हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछता तो हम ये क्रय मूल्य निकालते, तो जो निकालते हैं ना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, लेकिन ये क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य कौन सा पूछ रहा है, 30% लाभ वाला। अभी जो इसने विक्रय मूल्य दे रखा है वो 80% हानि वाला दे रखा है, ये रखा 80% हानि पे उसे कितना कितने में बेचा, 80 रुपए में। तो 30% लाभ के लिए कितने में, अब क्रय मूल्य पूछता तो हम 100 को ऊपर लिखते, क्योंकि क्रय मूल्य निकलवाता तो हम 100 को ऊपर लिखते। अभी ये पूछ रहा है 30% लाभ वाला, तो हम ये निकालना है हमें, जो निकालना है उसे हमेशा हम लिखते हैं ऊपर। तो 130 जो दे रखा है ना, हमें दे क्या रखा है, 20 दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है रुपयों में 80, तो 20 × 100, मतलब कितना है, 80, इसकी वैल्यू कितनी है, 80। इसकी वैल्यू है 80, काट लो 20 से, ये कट गया 4 बार, 13 गुना, ये 130 गुना 4 कितना हो गया, 0, 13 चौका 52, 520 रुपए इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अगर वह वस्तु को 520 रुपए में बेचता तो उसको 30% लाभ होता, ठीक है। ये इसने विक्रय मूल्य पूछा है, अगर वह क्रय मूल्य पूछ लेता तो क्या करते हम इसमें, तो 100 ऊपर लिखते, क्रय मूल्य निकलवाता तो जो निकालते हैं उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो 100 लिखते, जो दे रखा है 20 तो 20 लिखते, 80 नहीं लिखेंगे क्योंकि 80 की जो 80% तो पता है हमें, लेकिन इसकी रुपयों में वैल्यू नहीं पता। 20 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 20 की हमें रुपयों में वैल्यू पता है, ठीक है। तो अब इंटू 80, इसको हम काट देंगे 4 बराबर 400, तो इसका क्रय मूल्य क्या है, 400, लेकिन हमारा उत्तर इसमें विक्रय मूल्य पूछा तो इसलिए हमारा आंसर होगा ये 520, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 70% की क्या होती है, हानि। हानि को 20% तक लाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। क्रय मूल्य हमेशा हमारा क्या होता है, 100%, 100%, ठीक है। अगर 70% की हानि होती है, 72 रुपए में बेचने पर 70% की हानि होती है, हानि हम यहाँ लिखेंगे 70%, तो कितने बचे, 30%, ठीक है। तो कितने रुपए में बेची उस वस्तु को, 70% की हानि होने पर 72 रुपए में, ठीक है। तो हानि को 20% तक लाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, 20% हानि, अभी उसको 72 रुपए में बेच रहा है तो 70% की हानि हो रही है, तो उसको हानि लानी है 20% पे, 70% की जगह 20% पे हानि को लेके आना है। तो 20% हानि पे लाएगा तो कितने वैल्यू होगी उसकी, 80% बचेगी ना, 80% में उसको बेचना होगा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 20% के हिसाब से, 20% हानि तक लाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा, तो 80% आया, इसकी वैल्यू हमें रुपयों में निकालनी है। तो रामबाण विधि क्या कहती है कि जो निकालते हैं उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो निकालना कितना है, 80%, तो 80 बटे जो दे रखा है ना, 30% में भी दे रखा है और वैल्यू रुपयों में दे रखा है, उसको हम लिखते हैं नीचे, 30 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 72 रुपए। इसको हम काट लेते हैं, 0 से 0, 3 से इसको काटा तो 24 या 72, 24। अब इसको हम गुना करेंगे 24 को 8 से, 24 गुना 8,
800 का 32, 3, 8 दूनी 16 और 3 192 रुपये। 192 रुपये इसकी क्या है, हमारा आंसर है ये। 192 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% की हानि होगी, जहां पहले 72 रुपये में बेचने पर उसको 70% की हानि हो रही थी। इसको हल करने का, ये तो मैंने शॉर्टली बताया, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये इसका विक्रय मूल्य जो 70% की हानि पे था, पहले इससे हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100%। ठीक है, तो जो निकालना है उसको हम ऊपर लिखेंगे 100। जो वैल्यू दे रखी है हमें प्रतिशत में 30 और लेकिन रुपयों में 72 है, तो 30 को नीचे लिखेंगे इंटू 72। इसको काटेंगे हम 24, 240। 240 रुपये हमारा का क्रय मूल्य आया है, 240 रुपये हमारा क्रय मूल्य आया। अब ये क्या कह रहा है, मान लो ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका तो मैंने ये बताया 80 के हिसाब से 20%। दूसरा तरीका क्या बता रहा है, 80% तक लाने के लिए। अब उसका क्रय मूल्य 240 रुपये है ना, अब इसको ये बेचनी तो है, लेकिन इस बार इसको 20% हानि चाहिए, बस इतने रुपए में बेचनी है। तो एक तरीका है इसका, 240 का पहले तो 20% निकालो, फिर जो हानि आएगी ना उसको 240 में से घटा देंगे। तो 240 का 20% कितना हुआ, 24 दूना 48 रुपए। तो इसको हम 240 में से 48 रुपए हम माइनस कर देंगे। दो 9 2 192, वही आया उत्तर, पहले भी 192 आया। अच्छा ठीक है, इसको हम डायरेक्ट 20% निकालने के बाद में फिर हम इसको घटा रहे हैं। ठीक है, 48 को 240 क्रय मूल्य में से जो हानि आई है उसको हम घटा रहे हैं, तो 192 आया। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 240 में से 20% की जब हानि होती है ना, तो परसेंटेज में 100 है, 20% की हानि हुई, तो वैल्यू कितनी बची है उसकी, 80। तो डायरेक्ट हम 80 का निकाल लेते हैं, जो निकालना है उसको ऊपर, तो 80 का निकाल लो। 80 बटे ये कितना है, 240 100 का है, तो नीचे 100 लिखेंगे इंटू 240। ठीक है, ये वैल्यू ये 0 से 0 कट गई, दो नीचे वाली से दो ऊपर वाली, तो 24 गुना 8 कितना आया, वही 192। ये हमारा क्या है, उत्तर है।